अब शेर के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं आप, ये शेर तो किसी का भी है, मेरे लिए तो पक्ष और विपक्ष दोनों एक जैसे। लोकतंत्र में शेर का सम्मान भी जरूरी, ऐसा नहीं है। पर अब मंत्री की गलती हुई है, मंत्री मोक्ष किया है, अभी समझदार इतना तो थोड़ा अहम है, घमंड है। तो घमंड के कारण ये सरकार के जो मंत्री है इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसकी वजह से ये गतिरोध पैदा हुआ है। मैं मंत्री को भी कहूंगा, तो क्या संसदीय कार्य मंत्री आपके पास बात नहीं रख पाए? अध्यक्ष महोदय, मंत्री संसदीय कार्य मंत्री तो ऐसे ही आया गया, उनको यही पता नहीं रहता मैं कब क्या बोल रहा हूँ। वो स्प्रिंग टाइप काम करता है, स्प्रिंग लगी रहती है, जब मर्जी खड़ा हो जाना, जब मर्जी बैठ जाना। तो संसदीय कार्य मंत्री, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है सदन चलाना? खड़े और बोलो। जो हमारे दूसरे वो कई सदस्य हैं वो भी मंत्री बनना चाहते हैं, वो भी मेरे से कह रहे हैं काम सीएम से कहो, भाई सीएम का हाथ में कुछ है नहीं, सारा कुछ दिल्ली से होता है। आप सबको पता है, ये जानकारी है, सीएम को खुद को ही पता नहीं था मैं सीएम बनने वाला हूँ। तो यहाँ तो जो भी तय होने वाला है भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली से तय होता है। और लोग जो बैठे हुए हैं वो जो करेंगे वही करेंगे, इनके और सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष से बात रखना चाहता हूँ कि जो संसदीय कार्य मंत्री जो जोगाराम जी पटेल हैं, वो बार बार किसी भी विषय पर बार बार खड़े होते हैं। क्या आप उनकी कुर्सी पर कोई सीट बेल्ट लगाने की व्यवस्था करना चाहते हैं? बिल्कुल, अगर दोबारा वो गलती करेंगे तो ये भी हम व्यवस्था करेंगे। हमने 16 करोड़ रुपया इनमें लगाया है, तो खर्चा तो खैर कम हुआ है, पर उसका 16 करोड़ का बिल पेश हो गया तो सीट बेल्ट भी लगा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। मैं चाहता हूँ सीट बेल्ट को खोल के सकते हैं, आपको आपका कहने का मतलब जीप के कोई बेल्ट लगाया, कोई जीप का बेल्ट तो अभी बना नहीं है। कोई देखते हैं कोई जीप का बेल्ट भी अगर कहीं मिलता है भवन वगैरह में तो वो काम करें। प्लीज सदस्य, प्लीज आप बैठ। अध्यक्ष महोदय, प्लीज। अध्यक्ष महोदय, सदन चलाने की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की, और संसदीय कार्य मंत्री ने सब बात होने के बाद भी और अननेसेसरी व्यवधान उत्पन्न किया। सदस्य प्लीज व्यवधान उत्पन्न कर दिया। क्या आप संसदीय कार्य मंत्री को कोई नसीहत देना चाहते? देखो, संसदीय कार्य मंत्री को मैं 2 दिन की मोहलत देता हूँ, और अगर वो इस तरह की उनकी दोबारा से वो रही हरकत तो उसका सीट बेल्ट लगा दूंगा। कोई चिंता मत करो, वो बेल्ट जब तक रहेगा वो उठ ही नहीं सकता। जिस तरीके से सरकार के एक मंत्री किरोड़ी लाल जी का फोन टेप कराने की बात चर्चाएं सामने आ रही है और सरकार जवाब भी दे चुकी, उसके बावजूद भी किरोड़ी लाल जी बार बार कह रहे हैं कि उनका फोन रिकॉर्ड हो रहा है, और उसी को लेकर के राज्यपाल के अभिभाषण पर हमने विधानसभा में ये बात रखी कि सरकार जवाब दे। उस समय हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के साथ कोई चर्चा नहीं करी गई, अभिभाषण पर उनको कोई बात रखने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि वो निस्तारण नहीं किया, और नेता जो सदन के हैं वो हॉल में बोलते रहे। ऐसी परंपराएं क्या संसदीय लोकतंत्र में ठीक है? देखो माननीय सदस्य, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी का जहाँ तक सवाल है, वो ज्यादा कुछ एक्साइट हो गए खुद भी। वो उसने सरकार को, पिछली गवर्नमेंट को बदनाम करने में उनका बड़ा योगदान है। कोई इशू नहीं, बिना इशू के उसने बहुत सारे ऐसे किए। इस सरकार को सत्ता में आने में उनका बड़ा हाथ, और आज जब सत्ता में ये लोग आगे हैं तो उनको वो जेल में डालना चाहते हैं। मंत्री पद तो उनको दे रखा है, पर उनके पास विभाग नहीं है, उस विभाग के 2 टुकड़े कर दिए, उनकी अधिकारी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जो किरोड़ी लाल जी की उन्होंने हालत की है वो दयनीय है। हम अगर वो दूसरे दल में आते हैं तो उनका हम पूरी तरह स्वागत करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे सवाल है कि इस सदन के माध्यम से कि जिस तरीके से किरोड़ी लाल जी लगातार आरोप लगाते जा रहे हैं सरकार के ऊपर, और जिस तरीके से गाद निकालने का इतना बड़ा टेंडर किया गया और उससे 7 करोड़ की पर डे गाद निकाली जा रही है, उस पर सरकार चुप है, उस पर कोई जवाब नहीं दे रही है। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी सरकार से कि इस पर जवाब दे और इस पर स्पष्ट करें कि क्या है 7 करोड़ का घोटाला। 7 करोड़ का जो घोटाला है वो मीडिया के माध्यम से मुझे भी पता लगा है कि 7 करोड़ 10 करोड़ 7 से 10 करोड़ के बीच में रोज बदली वहां से निकाली जा रही है, और उसमें सरकार के मंत्री और बड़े नेता और अफसरों का हाथ है।
पर ये बात सब प्रदेश की जनता जानती है और पूरे राजस्थान के लोग जानते हैं कि ये जब भी आते हैं ये सरकार घोटाले करती है और बहुत सारे घोटालों में इनने पिछली सरकार में भी बड़े कीर्तिमान स्थापित किए थे और अब भी ये इंडिया में सबसे पहला कीर्तिमान बनाएगी ये सर। अध्यक्ष महोदय, छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, मर्डर की घटनाएं बढ़ रही है और पूरे प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं है। कानून, आम आदमी घबराया हुआ है, किसी को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है और होम डिपार्टमेंट के मंत्री और खुद मुख्यमंत्री इस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें आप क्या सदन की ये एक दिन की चर्चा कराएंगे होम के ऊपर? माननीय सदस्य, देखो कैसे कंट्रोल? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ज्यादा भी बनती है तो इस मामले में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसे कांड बहुत होते रहते हैं और इन बातों पे हमारा ज्यादा कोई नहीं है। हमारे नेता भी बहुत सारे फंसे हुए हैं, इसलिए इस विषय पे हम ज्यादा बात नहीं करना। अगली बात रखो। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल अभिभाषण पर हमारे नेता प्रतिपक्षी का भाषण नहीं हो पाया। अब हम आपसे अनुरोध करेंगे कि बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर जो राजस्थान की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसे आंकड़े पेश करे जो असत्य हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है और राजस्थान को पीछे धकेलने वाले हैं। हमारे नेता प्रतिपक्षी को आप अनुमति दें कि वो बजट पर अपनी बात रखें ताकि राजस्थान की आवाम को, राजस्थान की जनता को ये पता लगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो बजट पेश किया है वो राजस्थान को पीछे धकेलने वाला है, राजस्थान के हर व्यक्ति पर कर्ज लाने वाला है और राजस्थान के नौजवानों को लेकर के, किसानों को लेकर के कोई ठोस नीति नहीं है। इसलिए मैं माननीय नेता प्रतिपक्षी के लिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उनको बजट पर बोलने की अनुमति दें। माननीय सदस्य, नेता प्रतिपक्ष तो कभी भी बोल सकते हैं, संविधान में ऐसी व्यवस्था है और मैं लोकतंत्र में पूरा विश्वास रखता हूँ।